बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आज के प्रसंग में हम आपको श्रवण कराएंगे भीष्म पंचक व्रत के दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, पापों का नाश करने वाली देव प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनिए। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि को भगवान का जागरण करता है अथवा कपूर से भगवान की आरती करता है या दीपदान करता है, वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है, वह मुक्ति को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावें। नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा, स्तोत्र, इनसे भगवान की महिमा गाएं। पुष्प, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और कहें कि हे ब्रह्मा, रुद्र और इंद्रादिक देव से पूजित भगवान उठिए। आपके जागने से संसार जागता है और आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्बल हो गईं, अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करिए। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें और दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन ओवटन लगा करके पंचामृत से स्नान कराएं और गौरोचन व तिलक लगाएं। वस्त्र आदि पहनावें। पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य तथा खीर से भगवान का हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वस्त्र और दक्षिणा अवश्य दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर व्रत का विसर्जन करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करें। देव, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान की पूजा करें। भूमि पर शयन करें। 5 दिन अखंड दीपक जलावें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजन के पश्चात अर्घ देकर तिल, जौ, खीर का ओम नमो नारायण, इस मंत्र से हवन अवश्य करें। द्वादशी को गौमूत्र, त्रयोदशी को गौ दुग्ध और चतुर्दशी को गौ घृत और पूर्णमासी को गौ का दही 5 दिन तक विधि से स्नान करके पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें। द्वादशी को घी का दान करें। त्रयोदशी को गौदान करें। चतुर्दशी को खीर का दान करें और पूर्णमासी को सफेद या काले तिल, अन्न का दान अवश्य करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ था और भीष्म पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्र वंश में उत्पन्न, व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। 31वें अध्याय की यही कथा विश्राम होती है। आगे 32वें अध्याय में सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण यानी झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से जो कोई भगवान के मंदिरों में ध्वजा लगाता है, वह ब्रह्मादिक देवताओं से भी पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी जी का पूजन, शिव जी का पूजन, यह सब ध्वजारोपण के बराबर हैं। नित्य नियम करके विष्णु का पूजन करें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। खीर, घी से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर से बांधें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। भगवान की स्तुति करें, हे चैतन्य रूप विष्णु, आप अब प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर दिख पड़ते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावें, फिर बाद में दक्षिणा देवें। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन में हिलती है, उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं, उनके भी पाप नाश होते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व कालों में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था।
वह भगवान का बड़ा भक्त था, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ियां बनवाई थीं। सत्यवती नित्य भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभंडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और विनम्रता को देख करके मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप मुझसे कहो। राजा कहने लगा कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्य युक्त इतिहास है, आप इसे श्रवण करिए। मैं पहले मालिनी नामक वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था, सदा मदिरा पान और वैश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर हमारे भाई बंधुओं ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु जी के मंदिर में रहने लगा और वन में मैं जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नामक वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास में आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विवल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी बांध लिया और मारते मारते जब यमपुरी ले जाने लगे, इतने ही में विमान लेकर भगवान विष्णु जी के दूत भी वहां आ पहुंचे और यम के दूतों को धमकाने लगे कि हे मूर्खो, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि यह महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ भी जरा ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों में अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाई। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, परंतु इससे इनके सब पाप अब नष्ट हो गए हैं, इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य हैं। अब ये यमपुरी में नहीं जाएंगे। राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठा करके विष्णु लोक को ले गए। इसके बाद यह मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। यह भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है, जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की, उसका यह फल प्राप्त हुआ है। तो जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनका तो फिर कहना ही क्या है। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी ही कथाएं श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को अवश्य सब्सक्राइब करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।